देखो, नमस्कार सभी को। आज है 29 नवंबर 2025। हम करने वाले हैं आज की करंट अफेयर और स्ट्रैटेजी के। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा सुविचार है, कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, 2030 राष्ट्रमंडल खेलों कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी औपचारिक रूप से किस भारतीय शहर को सौंपी गई है? तो ये सौंपी गई है अहमदाबाद को। किसको सौंपी गई है? अहमदाबाद को। ठीक है, 2026 के जो राष्ट्रमंडल खेल होने थे वो ऑस्ट्रेलिया में होने थे, लेकिन उनकी भी कोई क्लियरेंस नहीं आई है, तो 26 वाला क्लियर नहीं है। 30 में भारत में होने, अहमदाबाद में। ठीक है, इसमें से कुछ खेल 2030 के ही कहाँ पे होंगे? कनाडा में होने हैं। ठीक, कनाडा में। ठीक, क्यों होंगे कनाडा में? क्योंकि 1930 में पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन आयोजन पहली बार कनाडा में हुआ था। ठीक है, तो उसकी शताब्दी पूरी हो रही है, शतक पूरा हो रहा है। ठीक है, 100 साल हो रहे हैं, तो इसकी वजह से कुछ खेल कनाडा में भी होने। कनाडा का कौन सा शहर है? ये है हैमिल्टन। ठीक है, हैमिल्टन। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, कुछ खेल वहां भी होंगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है हमारा। सीबीएसई ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 से किस कक्षा तक कौशल शिक्षा को अनिवार्य कर दिया है? तो ये कक्षा 6 से कक्षा 8 तक है। ठीक है, कौशल शिक्षा कक्षा 6 से कक्षा 8 तक अनिवार्य है। ठीक, इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है छात्रों में प्रारंभिक चरण से व्यवहारिक कौशल मतलब प्रैक्टिकल स्किल्स को विकसित करना। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन है, उद्देश्य लिख लो, उद्देश्य पूछा जा सकता है। तो उद्देश्य है प्रैक्टिकल स्किल्स को डेवलप करना। ठीक है, को डेवलप करना। चलो अगला क्वेश्चन हमारा, संविधान दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस भवन के केंद्रीय कक्ष में समारोह को संबोधित किया? ठीक है, तो संविधान सदन जिसको पुराना संसद भवन कहते हैं। ठीक है, उसमें समारोह को संबोधित किया था। ठीक है, कहाँ पे किया था? संविधान सदन में। ठीक, प्रतिवर्ष संविधान दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 26 नवंबर को। ठीक है, कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, रिलायंस इंडस्ट्रीज आरआईएल ने ब्रुकफील्ड और डिजिटल रियल्टी के साथ मिलकर किस राज्य में 1 गीगावाट डेटा सेंटर बनाने की घोषणा की है? किसने? रिलायंस ने। किसके साथ? ब्रुकफील्ड और डिजिटल रियल्टी के साथ मिलकर। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में की है इसकी। ठीक है, आंध्र प्रदेश का कौन सा शहर है? विशाखापट्टनम में। ठीक है, कंपनियां कौन कौन सी? तीन कंपनियां मिल रही हैं, रिलायंस, ब्रुकफील्ड और डिजिटल डिजिटल रियल्टी। ठीक है, ये तीनों मिलके बनेंगी। 1 गीगावाट का प्लान है इनका डाटा सेंटर बनाने का। ठीक है, इसमें क्या होगा? जो ये डेटा सेंटर होते हैं, इनमें जो सबसे बड़ी सुविधाएं होती हैं वो होती है सर्वर और नेटवर्किंग उपकरण के। ठीक है, उनको रखा जाता है। चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, सेबी ने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर और रिसर्च एनालिस्ट बनने के लिए अब किस शैक्षणिक योग्यता को मंजूरी दी है? ठीक, तो किसी भी विषय में स्नातक हो। ठीक, अगर आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइजर और रिसर्च एनालिस्ट बनना है तो जो शैक्षणिक योग्यता है वो होनी चाहिए स्नातक, किसी भी विषय में हो। ठीक है, सेबी क्या होता है? सेबी होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, क्या है इसका फुल फॉर्म? यहाँ लिख दे रहा हूँ, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, कैपिटल एंड जो सिक्योरिटी मार्केट है उसका नियामक होता है, उसका कंट्रोलर होता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन हमारा, अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ आईएयू ने मंगल ग्रह पर 3.5 अरब साल पुराने क्रेटर का नाम किस भारतीय भूवैज्ञानिक के नाम पर रखा है? तो ये रखा है एमएस कृष्णन। किसके नाम पर? एमएस कृष्णन के नाम पर। कितने साल पुराना है? 3.5 अरब साल पुराना क्रेटर है। ठीक, किसके नाम पर रखा गया है? एमएस कृष्णन ने। किसने रखा है? अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ ने। किसने रखा है? अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, नासा ने किस रोवर नासा के किस रोवर ने मंगल ग्रह के वायुमंडल में विद्युत गतिविधि के प्रमाण खोजे हैं? तो इसका नाम है प्रिजर्वेंस रोवर। क्या नाम है? प्रिजर्वेंस रोवर। ठीक है, प्रिजर्वेंस रोवर। यह रोवर नासा ने मार्च 2020 में भेजा था। कब भेजा था? 2020 में। ठीक, 2020 मार्स मिशन का हिस्सा था ये, मार्स मिशन का हिस्सा था। ठीक है,
चलो अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका ने भारत को टेस्ट मैच में हराकर कितने वर्षों बाद भारत में टेस्ट सीरीज जीती है? तो 25 वर्षों बाद जीती है। ठीक है, इसको ज्यादा बताने की जरूरत तो है नहीं किसी, फिर भी जान लो 25 वर्षों बाद जीती है। इसके कप्तान कौन रहे हैं? जो भारतीय कप्तान रहे हैं वो रहे हैं, पहले मैच में शुभमन गिल रहे हैं, ठीक है, और सीरीज के मेन कैप्टन ये रहे, लेकिन ये चोटिल हो जाने के बाद दूसरे दूसरे मैच के रहे हैं ऋषभ पंत। कौन रहा है? ऋषभ पंत रहे हैं, ठीक। और जो साउथ अफ्रीका के कप्तान रहे हैं वो रहे हैं टेम्बा बवुमा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, किस 19 वर्षीय उज्बेकिस्तान के खिलाड़ी ने चीन के वेई यी को हराकर फाइड शतरंज विश्व कप का खिताब जीता है? तो ये जीता है जोवोखिर सिंडारोव। क्या नाम है? जोवोखिर सिंडारोव। इनने किसको हराया है? चाइना के वेई वेई यी को हराकर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, एक टेस्ट मैच में सर्वाधिक कैच लेने वाले प्लेयर कौन बन गए हैं? तो एडन मार्क्रम बन गए हैं। कौन बने हैं? एडन मार्क्रम, ठीक है। कहाँ के हैं? दक्षिण अफ्रीका के हैं। कहाँ के? साउथ अफ्रीका के, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को वर्ष 2026 के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अध्यक्ष चुना गया है? तो ये चुने गए हैं अंतर्राष्ट्रीय IDEA के, ठीक है। काहे के चुने गए हैं? IDEA। IDEA है क्या? इसका फुल फॉर्म लिख लो, जरूरी है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस, ठीक है। इसका देखो, इसकी भूमिका क्या होती है? ये एक अंतर सरकारी संगठन है, ठीक, जो दुनिया भर में लोकतंत्र को बढ़ावा देता है, ठीक, और समर्थन में काम करता है। लोकतंत्र को बढ़ाने और उसके समर्थन में काम करने का काम है इस आयोग का, इस संस्था का, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र की हालिया रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में दुनिया की कितनी प्रतिशत आबादी कस्बों शहरी क्षेत्रों में रहती है? ठीक है, कुल मिलाकर शहरी क्षेत्रों में रहती है तो 81% रहती है। कितनी? 81% जो है, ये संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के 81% लोग शहर में रहते हैं, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन है, वाइल्ड हिमालय पुस्तक के लिए किसे रेडिसन हिमालयन इकोज नेचर प्राइज 2025 से सम्मानित किया गया है? तो किया गया स्टीफन अल्टर को। किसको? स्टीफन अल्टर को किया गया है, ठीक। किसको किया गया है? स्टीफन अल्टर। इनकी पुस्तक कौन सी है? इनकी पुस्तक है वाइल्ड हिमालय, ठीक। वाइल्ड हिमालय के लिए स्टीफन ऑल्टर को दिया गया है कौन सा पुरस्कार? रेडिसन हिमालयन इकोज नेचर प्राइज 2025, ठीक है। ध्यान रखिएगा, सारा चीज इसी में लिखा हुआ है। ये हिमालय क्षेत्र के प्राकृतिक इतिहास, पर्यावरण और संस्कृत पर उत्कृष्ट लेखन जो करता है उसको दिया जाता है रेडिसन हिमालयन, ठीक है। अब की बार किसको मिला है? स्टीफन ऑल्टर को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय सेना द्वारा चाणक्य रक्षा संवाद 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। कहाँ पे किया गया है? चाणक्य रक्षा संवाद, नई दिल्ली में। कौन इसकी आयोजना करता है? आयोजक जो करता है वो कौन है? भारतीय सेना करती है। कौन करती है? भारतीय सेना इसका आयोजन करती है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या होता है? भारत की रक्षा और सुरक्षा चुनौतियां, भू राजनीतिक परिदृश्य और अन्य सैनिक प्रौद्योगिकी पर विचार विमर्श होता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, किस भारतीय महापुरुष की पेरिस स्थित यूनेस्को मुख्यालय में प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब का किया गया है। किसका? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का, ठीक है। क्या किया गया है? अनावरण। कहाँ पे? यूनेस्को में, यूनेस्को के मुख्यालय में, ठीक। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है? पेरिस में, ठीक। चलो, इनको डॉक्टर साहब को क्या कहा जाता है? चीफ आर्किटेक्ट रहे, मुख्य वास्तुकार रहे, काहे के? भारतीय संविधान के, भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार, ठीक है, मुख्य वास्तुकार रहे। चलो यहां से देखो, हमारे स्टैटिक के क्वेश्चन चालू होते हैं, ठीक। स्टैटिक के हम लोग पर डे 5 क्वेश्चन करते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन से संबंधित है? तो अनुच्छेद 17 है, ठीक। अनटचेबिलिटी इसमें है 17 में। ये हमारा कौन सा है? मौलिक अधिकार है, राइट टू इक्वलिटी, समानता के अधिकार के अंतर आता है। इसमें समानता का अधिकार,
अधिकार के अंतर्गत आता है, ठीक है, मौलिक अधिकार है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ये वुलर झील है, ठीक है। वुलर झील कहाँ पे स्थित है? ये है हमारी जम्मू एंड कश्मीर में। कहाँ पे? J&K में, ठीक। इसका जो मुख्य जल स्रोत है वो कौन सी नदी है? वो है झेलम नदी। कौन सी नदी से पानी मिलता है इसको? झेलम नदी से मिलता है, ठीक। इस झील को जो पानी मिलता है झेलम नदी से मिलता है। एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। इसकी एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, ठीक है, पानी की झील। चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, किस गैस को लॉफिंग गैस के नाम से जाना जाता है? तो ये नाइट्रस ऑक्साइड को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड को, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला है क्या है? N2O, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो ये बैरोमीटर का किया जाता है। किसको किया जाता है? बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। काहे को? वायुमंडलीय दाब नापने के लिए, ठीक। इसमें क्या होता है, मरकरी का उपयोग होता है इसको नापने के लिए, ठीक। इसमें बैरोमीटर में उपयोग किसका होता है? मरकरी का, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य को भारत का मसाला उद्यान कहा जाता है? तो केरल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? केरल को, ठीक है। इसमें काली मिर्च, केरल में जो है काली मिर्च, इलायची, लौंग, दालचीनी, ये सब बड़े पैमाने में उत्पादन होता है, ठीक है। ये प्राचीन काल में यूरोपीय शक्तियां जब थी, ठीक, इसीलिए आई थी भारत में। क्यों? क्योंकि केरल में क्या था? मसाला था, इसीलिए उसको मसाला उद्यान भी कहते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी, ठीक। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। PDF ग्रुप में पड़ जाएगा।